लौट आई है गायत्री। एक बार सबको हंसाने, सबके चेहरों पर मुस्कान लौटाने वापस आ गई है गायत्री। मगर इस बार इस नन्ही बच्ची के रूप में गायत्री माँ अपनी ही बेटी रश्मि की गोद में खेल रही है। अब नहीं, ये कोई पुनर्जन्म का मामला नहीं है भाई, बल्कि गायत्री माँ की यादों को हमेशा संजोए रखने के लिए, उन्हें हमेशा खुशी खुशी याद करने के लिए रश्मि की बेटी का नाम गायत्री ही रखा गया है। माँ को याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जिससे माँ हमारे दिलों में वैसे भी रहेंगी, लेकिन गायत्री जो एक नाम है वो सबकी ज़बान पे हमेशा रहेगा। खुशी की एक नई लहर फिर से सिंघानिया परिवार में लौट आई है और इसी बहाने माँ को हम लोग हर दिन याद किया करेंगे। जो माँ का नाम था वही हमने मेरी छोटी सी बेबी का नाम रखा है गायत्री। गायत्री के आने से अक्षरा के घर की खोई खुशियाँ भी लौट आई हैं। अक्षरा के आंगन में फिर से किलकारियाँ गूंजने लगी हैं। नन्हे कदमों ने सिंघानिया परिवार को गायत्री माँ की जुदाई का गम भुलाने में मदद की है। यहाँ तक कि बाबूजी के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई है। गायत्री जी तो अभी इस दुनिया में नहीं रही, पर ये जो बच्ची पैदा हुई है तुरंत उनके गुजरने के बाद, तो हम समझते हैं कि समझो हमारी गायत्री जी वापस आ गई है ये नन्हे से बच्ची के जरिए। कई सालों बाद अक्षरा के घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजी हैं और ये रश्मि की पहली खुशखबरी भी है। मगर इस बार रश्मि और उसकी प्यारी सी बेटी का ख्याल रखने के लिए गायत्री माँ नहीं है, बल्कि ये जिम्मेदारी अब अक्षरा ने उठा ली है। पहले से एक्सपीरियंस अक्षरा रश्मि को वक्त वक्त पर टिप्स भी देती हैं कि इस नन्ही सी जान का ख्याल कैसे रखा जाए, क्या खिलाया जाए, क्या ना खिलाया जाए। क्यों अक्षरा? I was just telling her कि बच्चे को ऐसे पकड़ो, हाथ रखो सर के नीचे एंड ऑल दैट। I was just telling her that that's all basic। टिप्स तो चलती ही रहती है नॉन स्टॉप, हर बात में छोटी छोटी टिप्स मिलती रहती है। वैसे गायत्री के रूप में नक्श को एक बहन मिल गई है और नक्श भी अपनी इस बहन का पूरा ख्याल रखता है। उसे अपनी गोद में लेकर खिलाता है, जब वो सो जाती है तो उसके पास ही सो जाता है। मेरी बहन क्यूट है, ऐसे स्माइल करती है तो आँख खोल के देखती है कि इंचेस घूमती रहती है। मगर इस खुशी में गम की परछाई भी है। गायत्री माँ के जाने के बाद बाबूजी बिल्कुल अकेले हो गए हैं। उनका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है और इसीलिए अक्षरा और भाभी माँ वक्त वक्त पर राज बन्ना की देखरेख करते हैं। मगर राज बन्ना की ये हालत देखकर अक्षरा और भाभी माँ दोनों ही बहुत परेशान भी हैं। लेकिन अक्षरा ने इस समस्या का हल भी ढूंढ लिया है। उसने तय कर लिया है कि वो अपनी ससुर जी की जिंदगी का अकेलापन दूर कर कर रहेगी। There is something very nice going to happen very soon, which you guys will come to know. That is a secret. किस शुभ कार्य की बात कर रही हैं आप अक्षरा? कहीं अपने लिए नई सास तो नहीं ढूंढ ली आपने? क्योंकि खबरों की माने तो बहुत ही जल्द आपको एक नई सास मिलने वाली है। आपका ये नया रिश्ता बहुत ही जल्द जुड़ने वाला है। जी हाँ, अक्षरा जल्द ही अपने बाबूजी का पुनर्विवाह करवाएंगी और उन्होंने अपने लिए नई सास भी चुन ली है। सुनने में आया है कि हमारी नव्या की मम्मी यानी क्षिति जोग बनेगी अक्षरा की नई सास। यह रिश्ता क्या कहलाता है में उनकी एंट्री भी हो चुकी है, एक विधवा के रूप में, और उनके 2 बड़े बड़े बच्चे भी हैं। खबर है कि शो में बहुत ही जल्द 1 साल का लीप आने वाला है और इस लीप के बाद क्षिति जोग बन जाएंगी अक्षरा की नई सास। अभी बस कुछ ही दिन बाद कुछ ऐसा होगा जिससे कि सैडनेस और कम हो जाएगी, क्योंकि टाइम इज द बेस्ट हीलर। वक्त के साथ साथ सब कुछ हील हो जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है बहुत ही जल्द 5 साल पूरे करने जा रहा है और इतना बड़ा ट्विस्ट इस शो को कितनी और ऊंचाई पर ले जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पारस कोठारी, एबीपी न्यूज, मुंबई। सास बहू और साजिश।